जैसा कि आपने टाइटल पर देखा है कि झाड़ू का बिजनेस करके आज आदमी लाखों रुपए इनकम कर सकता है। हाँ साथियों, आपने सही देखा कि झाड़ू का भी बिजनेस करके आज आदमी लाखों रुपए उसमें से अर्न कर सकता है, लाखों रुपए कमा सकता है। लेकिन रही बात क्या, रही बात ये है कि आदमी लोग उसको बहुत हल्के में ले लेता है कि क्या झाड़ू का बिजनेस करेंगे तो क्या हम लोग का क्या होगा, उसमें क्या होगा फालतू एक क्या होता है ना कि एक इज्जत डाउन, उस टाइप से आदमी सोच करके कि एक क्या है कि झाड़ू का बिजनेस नहीं करना चाहता है। नहीं तो आज झाड़ू का भी बिजनेस करके आदमी लाखों रुपए कमा रहा है और कमाने वाले एक से एक है। उसको आप फुटकर जैसे कि मार्केट में साप्ताहिक बाजार वगैरह होता है, ये सब में आप उसको फुटकर भी बेच सकते हैं, या तो फिर आप उस थोक विक्रेता जैसे कि गांव में झाड़ू बनाया जाता है, एक एक झाड़ू को चुन चुन करके गांव में उसको झाड़ू बनाते हैं, झाड़ू को उन लोग बेचते हैं, 10 झाड़ू, 15 झाड़ू, 20 झाड़ू, 50 झाड़ू, ऐसे एक एक घर में होता है झाड़ू। हर घर में 2 झाड़ू, 3 झाड़ू यूज होता है। अगर 3 से 4, 5 झाड़ू नहीं भी यूज हो रहा है ना, तो हर छोटे से बड़े घर में 2 झाड़ू निश्चित यूज हो रहा है, बड़े घर में तो और ज्यादा भी यूज हो रहा है। तो झाड़ू हर जगह बिकेगा ही बिकेगा। अब इसमें बताइए कि इसमें आपको बता रहा हूँ कि इसमें लाभ क्या है। इसमें आपको सबसे बड़ी बड़ी बात तो यह है कि इसमें कंपटीशन कम। आप कहीं भी मार्केट में आप ले जाते हैं साप्ताहिक बाजार में, या तो फिर शहर सिटी का कोई छोटा मोटा बाजार, कोई बड़ा बाजार में ले जाते हैं, तो वहां पर झाड़ू आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। जितना आपको और चीज देखने को मिलेगा, साग सब्जी वगैरह वगैरह और भी चीज उससे बहुत कम दिखने को मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। तो भले एक झाड़ू एक घर में 3 महीना जाता होगा, लेकिन भी झाड़ू देखिए, एक झाड़ू 3 महीना जा रहा है, लेकिन भी वहां से झाड़ू खरीदेंगे ही खरीदेंगे लोग। देखिए, झाड़ू बिना किसी के घर में ऐसे नहीं रह सकता है, अति जरूरी है, झाड़ू रहना ही चाहिए। तो हर कोई के घर में झाड़ू रहेगा ही रहेगा, तो झाड़ू बिकेगा ही बिकेगा, नहीं बिकेगा वैसा कोई सवाल नहीं है। और इसमें तो लाभ ये है कि इसमें कंपटीशन कम है, और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, आप मार्केट में ले जाकर तो आप बेच सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये वाला मार्केट में आप ले जा रहे हैं, ठीक है, या मार्केट में ले जा रहे हैं, आपका गांव या तो फिर आपका घर यहाँ पर है, तो यहाँ पर कम से कम 3, 4, 5 गांव यहाँ पर आपको मिलेगा रास्ते में। तो ये गांव ऐसे करके घुमाते घुमाते भी ले जाते हैं। तो हर गांव में मैं कहता हूँ कि निश्चित 8, 10, 8, 10 करके डेली, 5, 8, 10 करके डेली आप जब भी मार्केट जाएंगे, वैसे आपका घूमते घूमते जाते हैं और वहां पर बेचते बेचते जाते हैं, तो गांव में भी आपका झाड़ू 8, 10 ऐसे डेली खपत होगा। और और बाजार में मार्केट में जो है वो खपत होगा, वो तो होगा ही, वो तो अलग की बात है, वो तो खपत होगा ही होगा। तो कम से कम आप 10 झाड़ू इधर गांव में बेच दिए, और कम से कम 10, 15 झाड़ू आप मार्केट में बेच दिए, तो कम से कम नहीं तो एक दिन में आप 20 झाड़ू या तो फिर 25 झाड़ू निश्चित बेचेंगे। मैं कहता हूँ कि 25 झाड़ू तो एक दिन में आप निश्चित बेच पाएंगे। अगर आप अपने साधन में जा रहे हैं, अपने बाइक वगैरह, अपने गाड़ी वगैरह में जा रहे हैं, तो झाड़ू वगैरह को क्या है कि आप गांव में घुमाते घुमाते ले जाएंगे, तो 10 झाड़ू ऐसे बिक गया, फिर 10, 15 झाड़ू आप मार्केट में बेच दिए, तो 25 झाड़ू एक दिन में निश्चित बिकेगा। एक दिन में 25 बिक रहा है, तो आप नहीं भी मानेंगे तो मैं कहता हूँ कि यहाँ मैं मान सकता हूँ, यहाँ पर 20 झाड़ू तो एक दिन में आपका बिकेगा। अब एक दिन में 20 झाड़ू बिकेगा, तो एक झाड़ू का कीमत कितना होता है जानते हैं? 60 रुपया करीबन। 60 रुपया, कहीं पर तो 70 रुपया, 80 रुपया भी ऐसा भी लिया जाता है, लेकिन मैं आपको मिनिमम मैक्सिमम रेट आपको बता रहा हूँ 60 रुपया, 60 रुपीज। अब 60 रुपीज में देखिए एक बिक रहा है, एक दिन में आप देख रहे हैं 1200 रुपये का आप बेच देते हैं। अब उसमें से देखिए बता रहा हूँ, एक एक झाड़ू का रेट आप 60 रुपये में आप बेच रहे हैं, एक झाड़ू को 60 रुपये एक झाड़ू का। अगर उसको आप कहीं से अब उसको आप जहाँ से खरीदते हैं, एक थोक रेट में आप खरीदते हैं, देखिए पूरा एक थोक में खरीदते हैं, तो वहां पर 100, 200, 300, 500 ऐसे झाड़ू आप खरीदेंगे। तो 200, 300 ऐसे अगर झाड़ू खरीदते हैं, वहां पर आपको कितना में मिल जाएगा? 20 रुपए में एक झाड़ू मिलेगा, और उसको 60 रुपए में आपको एक झाड़ू, आप इसको फुटकर में बेचना है। फुटकर में आप 60 रुपए में बेच सकते हैं, और थोक रेट में क्या क्या रेट खरीद सकते हैं? 20 रुपए में खरीद सकते हैं। तो 20 रुपया में खरीद करके आप उसको 60 रुपया में बेच रहे हैं, तो आपका कितना? 40 रुपया वहां पर आपको, 40 रुपया वहां आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो 40 रुपया वहां से आप कमा रहे हैं। तो एक दिन में आप 1200 का झाड़ू बेचते हैं, 1200 रुपये का, एक दिन में 1200 रुपये का आप झाड़ू बेचे, तो इसमें आपका लागत कितना लगा होगा? ये कितना पीस का झाड़ू है ये? 20 20 पीस झाड़ू। अब 20 पीस का कितना होगा? तो 20 पीस का वही 400 रुपया,
400 रुपया ये 200 पीस, मतलब कि 20 पीस का 400 रुपया हो रहा है। अब इसमें आपको मिल रहा है, आप कितना का बेच लिए 1200 का, तो उसमें आपको तो 800 आपका बच जाता है। कितना? 800 रुपये बच जाता है। एक दिन में आप 800 रुपये कमा सकते हैं। एक दिन में अगर आप 800 रुपये झाड़ू से कमाते हैं तो आपका एक महीना में कितना हो जाएगा? 8 या 24 हजार रुपया। एक महीना में अगर आपको देखते हैं तो 24 हजार आपको एक महीना में पड़ रहा है। लेकिन क्या है कि कभी कम भी बिक जाएगा, कभी तो ज़्यादा भी बिक सकता है। ऐसा थोड़ी है कि रोज दिन बराबर बिकेगा। एक मोटा हिसाब हम मान लेते हैं 25 से 30 हजार रुपया आपका महीना कहीं नहीं जाएगा। आप एक साधारण गांव से, एक नॉर्मल गांव से, चाहे आप जहां से भी, आप झाड़ू बेच करके भी आप महीना का 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार रुपया तक भी आप यहाँ से कमा सकते हैं। अगर आप करते हैं, अगर आपको इस पर रुचि है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से एक झाड़ू से भी आप बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। झाड़ू बेचकर भी आप लाखों का अर्न कर सकते हैं। झाड़ू बेचकर आप अपना घर परिवार हर चीज आप बहुत अच्छा से चला सकते हैं। एक मजदूरी करने से 100 गुना अच्छा है कि आप झाड़ू भी बेच करके बहुत अच्छा आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा होगा? तो आपको ठीक लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्या है कि मैं ठीक ढंग से बता भी नहीं पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या है कि लाइट का आज इतना कटआउट है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, तो उसमें मेरे को कम से कम 3, 4, 5 वीडियो 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 1-1 मिनट ऐसे ऐसे करके बनाया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक ले बाय, जय।